दोस्तों इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत और रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने रूस पर लग रहे आर्थिक प्रतिबंधों पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे रूस और भारत के संबंधों में और भी गहराई आने वाली है। तो वहीं दूसरी खबर रूस और चीन से जुड़ी हुई है। वही चीन जो अभी तक रूस के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में अपना मत अधिकार का प्रयोग करता था, अब उसने रूस को वोट न करके न्यूट्रल रहने का फैसला लिया है, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। चीन को अब गहरी चिंता सताने लगी है। तो आइए इन दोनों ही खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों 1971 के युद्ध में रूस ने भारत के खातिर दुनिया के आधे देशों से दुश्मनी मोल ले ली थी। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका समुद्री रास्ते में अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रूस भारत की ओर से इस युद्ध में कूद पड़ा था, जिसके बाद अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध के डर सताने लगा था और अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वहीं अब जब दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, रूस और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हुए हैं, तब अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़ अमेरिका के पाले में शामिल हो जाए। लेकिन भारत अभी तक ऐसा कुछ करने के विचार में नहीं दिख रहा। अब तो भारत ने अमेरिका के इतर जाकर रूस के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कई कवायद शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत रूस से अपनी दोस्ती के लिए टस से मस होता नहीं दिख रहा। अब भारत ने रूस को विदेशी व्यापार में मदद करने के लिए आरपीएम का समाधान दे डाला है, यानी कि भारत ने रुपए पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए भारत रूस से अपने व्यापार जारी रख सकता है। दरअसल अमेरिका रूस पर डॉलर पेमेंट पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में भारत ने रूस को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल भारत के बैंकों में रूसी बैंक और उनकी कंपनियों के भी खाते अब खुलवाए जा सकेंगे। भारत के जिन बैंकों में खाते होंगे वे सरकारी बैंक होंगे और इसी बैंक में जमा रूसी धनराशि के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार होता रहेगा। आपको बता दें, भारत पहले भी रुपए पेमेंट मैकेनिज्म का उपयोग ईरान के साथ कर चुका है और अब इसी प्रकार भारत रूस को भी ये सुविधा प्रदान करने वाला है। भारत की तैयारियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते दुनिया में रूस का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। उधर दूसरी ओर अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी है और साथ ही भारत पर भी अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रूस का विरोध करे। दोस्तों ये तो थी पहली खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत का पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन चीन अभी तक अपने मत रूस के पक्ष में करता हुआ दिखाई दिया है। चीन की ओर से सभी चीनी न्यूज चैनलों और अखबारों को ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि रूस के विरुद्ध कोई भी खबर प्रकाशित न करे। दरअसल यूनाइटेड नेशन में 193 देश रूस की निंदा प्रस्ताव करने के लिए अपना मत अधिकार प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे, तो वहीं चाइना जो अभी तक अपना मत रूस की ओर से प्रकट कर रहा था, अब वह इस बैठक में न्यूट्रल हो गया है। उसने ना तो यूक्रेन का पक्ष रखा और न ही रूस का, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अब रूस से चीन को मिलने वाले टेक्निक सपोर्ट पर खतरा मंडराने लगा है, जिसकी कमी से चीन की स्पेस विभाग के लिए कई सारी मुश्किलें आ सकती है। इतना ही नहीं, चीन रूस से अपने आप को दूर करता हुआ नजर भी आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि रूस की ओर से 2014 में जब क्रीमिया शहर पर कब्जा किया गया था, तो उस वक्त रूस का चीन ने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन इस बार की स्थिति 2014 की जैसी नहीं है, इसीलिए चीन रूस का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा। लेकिन इन सब के बीच चीन को जो बात सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है वो भारत से संबंधित है। चीन का ये मानना है कि भारत चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर रूस को अपना पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही पश्चिमी देशों से भी अपने रिश्ते बरकरार रखा हुआ है। अभी कल ही भारत ने क्वाड देशों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के प्रतिनिधि वर्चुअल बैठक का हिस्सा बने थे, जहां पर रूस और यूक्रेन की परिस्थिति का भी जिक्र किया गया था। तो इस लिहाज से भारत जहां एक तरफ पश्चिमी देशों से भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत को फोन कॉल करके एक एक युद्ध की अपडेट दे रहे हैं। दरअसल भारत न रूस को छोड़ना चाहता और न ही क्वाड में शामिल सभी देशों को, क्योंकि ये जो क्वाड संगठन है इसका एक उद्देश्य चीन पर शिकंजा कसना भी है, क्योंकि इसमें शामिल सभी देश चीन का विस्तारवादी नीति से परेशान है। इस संगठन में शामिल जापान और भारत चीन के कट्टर दुश्मन है, इसीलिए इन सभी देशों ने मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया है। उधर जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, उससे अब रूस से एक एक करके देश दूर होते जा रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी रूस से अपने सारे संबंधों को और भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वो पश्चिमी देशों को भी बैलेंस करके चले और रूस को भी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।